चुके हैं जखाऊ पोर्ट पे, जहां पे हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, जहां पे जो मछुआरों की जो बोट है, नाव है, वहां पे उनको बांध के रखा है। पूरा जो पोर्ट है उसको इवैक्यूएट कर दिया गया है, पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, क्योंकि यही वो एक पॉइंट है जहां पे बताया जा रहा है आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो यहां पर लैंडफॉल कर सकता है। इनफैक्ट इसी पोर्ट के पास में लैंडफॉल कर सकता है। इस समय हमें बताया जा रहा है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म करीब करीब 300 किलोमीटर ज्यादा दूर है यहां से, इसी पॉइंट से, क्योंकि यही वो जखाऊ पोर्ट है जहां पे हमें बताया जा रहा है कि इन ऑल लाइक्लीहुड यहां पर लैंडफॉल हो सकता है। मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये आखिरी पोर्ट है भारत का, और यहीं पे यूजुअली होता है कि आईएमबीएल क्रॉस करके जो पाकिस्तानी फिशरमैन भी यहां पर आ जाते हैं। और हालांकि प्रेडिक्शन इस बार ये है कि जो जखाऊ पोर्ट और पाकिस्तान के बीच में जो जगह होगी वहां पर लैंडफॉल जरूर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि इवैक्यूएशन कर दिया गया है, प्रिकॉशंस लिए गए हैं, पर हालांकि ये जरूर देखने को मिल रहा है कि जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर है। ग्राउंड पे जो आगे के 24 घंटे होंगे उसमें पता चलेगा कि कितना यहाँ पर जो सारे लाइवलीहुड है, बोट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना सस्टेन कर पाएगा ये पूरा साइक्लोनिक स्टॉर्म। गुजरात मांडवी से आपने हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा की ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। अब आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाते हैं, दिखाते हैं कि आखिरकार यहां पर स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि कल की वो तारीख है 15 जून, जिसे लेकर के सबसे ज्यादा एहतियात बरते जा रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये गुजरात से तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से समुद्र उफान पर है और बड़ी बड़ी जो लहरें हैं वो उठ रही हैं, बाहर तक पानी पूरा आ गया है। ये मांडवी की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ समुद्र किनारे जो स्टॉल थे, यहाँ जो लोग दुकानों में खरीदारी करने के लिए आते थे और साथ ही ये दुकानें जो लोग चलाते थे उन सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है ताकि समुद्र के किनारे कोई भी ना पहुंच पाए और किसी भी तरीके की कोई कैजुअलिटी ना हो। इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यही वजह है कि मोदी सरकार के मंत्री भी यहाँ तक कि गुजरात के कई जिलों में डेरा डाल करके बैठे हुए हैं कि हर तरीके से यहाँ पर यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग सुरक्षित हैं। यही वजह है कि कई हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जखाऊ की है, जखाऊ एयरपोर्ट, माफ करिएगा, जखाऊ बंदरगाह पोर्ट। ये वही बंदरगाह पोर्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हो सकता है। ये कहा जा रहा है, यहां से अगर हम बात करते हैं तो चक्रवात की दूरी 290 किलोमीटर बताई जा रही है। ये तस्वीर मुंबई की है, गेटवे ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं। यहां पर समुद्र किनारे लोग यहां हैं, लेकिन वो भी यही अंदाजा लगा रहे हैं, यही देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से समुद्र में जो उफान है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम बाकी दिनों की बात करते हैं तो समुद्र काफी शांत होता है, लेकिन अभी जिस तरीके से ये स्थिति है वो काफी चिंतनीय है। ये तस्वीरें भी मुंबई से आ रही हैं और इस तरीके से मुंबई की तस्वीरें भी यही बताती हैं कि यहाँ पर स्थिति बेहद चिंतनीय है। क्योंकि अगर हम मैप देखते हैं तो राजस्थान हो, गुजरात हो या फिर और राज्य हो, वहां पर स्थिति ऐसी है। बात करेंगे हमारी सहयोगी अनामिका से। अनामिका, आप द्वारका में मौजूद हैं, अभी वहां पर स्थिति क्या है? धारा 144 कहां लगाई गई है? अगर हम गुजरात की बात करते हैं, सिर्फ द्वारका की नहीं तो गुजरात की पूरे बात करें जाए तो फिर 7 से 8 जिले हैं जहां पे इनका असर सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है। हालांकि अगर शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वो इलाके जो समुद्र के तटीय इलाकों से लगे हुए हैं, यानी कि जो आबादी वहां पर रह रही है, सबसे पहले प्रायोरिटी ये है कि पहले उनको खाली करवाया जाए। जहां मेरी मौजूदगी है द्वारका के अलग अलग बीचेस पे, तो वहां पर 2300 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। और ये देखिए, जो तस्वीर दिखाई थी आपको मछुआरों की कॉलोनी की, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी आबादी है मछुआरों की खास तौर पर, और इस पूरे की पूरी कॉलोनी को खाली करवा दिया गया है। ये वही बैक वाटर है समुद्र का, जहाँ से बैक वाटर के जरिए मछुआरे निकलते हैं अपनी अपनी बोट को लेकर के मच्छी मारने के लिए। लेकिन अब न सिर्फ उनकी बोट खड़ी कर दी गई है, बल्कि ये पूरा का पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। यानी कि सबसे ज्यादा खतरे की रडार पर, खतरे के निशान पर वो लोग हैं जो समुद्र के आसपास के इलाकों में खाली बस्तियां बना करके रहते हैं। द्वारकाधीश की अगर बात की जाए तो इन इलाकों के इतर द्वारकाधीश का पूरा मंदिर ही समुद्र के तट पर बसा हुआ है, बनाया गया है। तो द्वारकाधीश सबसे ज्यादा खतरे की रडार पर आ चुका है। इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है, मना किया जा रहा है कि दर्शन करने के लिए ना आए। द्वारकाधीश मंदिर सागर के आसपास के इलाकों में पूरी मार्केट बनी होती है, जहाँ लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। जब प्रसाद वितरण से लेकर के तमाम बड़ी मार्केट बनी होती है, पूरी मार्केट को खाली करवा दिया गया है। क्योंकि मंदिर तो फिर भी थोड़े टॉप पे, थोड़ा ऊंचाई पर, लेकिन जो मार्केट है वो बहुत ग्राउंड लेवल पर है, लिहाजा वो खतरे के जद में आते हैं, इसलिए उसको खाली करवाया जाना है। यानी कि गुजरात की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा खतरे के निशान 3 जिलों में दिखाई दे रहे हैं अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक। चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो पोरबंदर हो और चाहे वो बाकी अन्य अलग अलग इलाके हो, 3-4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, वो ज्यादा नजदीक में, समुद्र ज्यादा पास में है, लिहाजा वो खतरा वहाँ पर ज्यादा है।
है कि तूफान कितना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि अभी जो हवा की रफ्तार है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन कल जो हवा की रफ्तार होगी IMD के मुताबिक वो होगी 150। अमिता सिंह द्वारका से तस्वीर दिखा रही हैं, आगे भी उनसे अपडेट लेंगे, लेकिन अब आपको महाराष्ट्र की तस्वीर दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में आखिर तैयारियां क्या की गई हैं। बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह खास तौर पर जो समुद्र के किनारे हैं वहां लोगों को नहीं जाने की हिदायत दी गई है। जुहू बीच पर भी अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी कोई नहीं आ सकता है। इसके अलावा फ्लैग के पास भी लाइफ गार्ड खड़ा हुआ है और ये सभी तैयारियां महाराष्ट्र में की गई हैं। केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि सभी जगहों पर जहां पर तूफान की आशंका जताई जा रही है, जहां तूफान का असर दिख रहा है, वहां पर ये कदम उठाए गए हैं। 2 शव भी बरामद किए गए हैं, जबकि 2 शवों की तलाश जारी है, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि 4 युवक समुद्र के बहाव में, जो समुद्र में पानी है इतना ज्यादा है इस वक्त तूफान की वजह से, उस वजह से वहां पर थे और वो दोनों वहां बह गए थे। उनमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 के शव की तलाश अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पर तैनाती की गई है, लाइफ गार्ड की तैनाती की गई है और तमाम कोस्टल एरियाज में सेना ने भी नजर बनाई हुई है कि कहीं हालात खराब ना हो। तूफान को लेकर रेलवे ने वॉर रूम बनाए हैं। पश्चिमी रेलवे ने करीब 69 ट्रेनों को रद्द कर दिया है और केवल महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन नहीं बल्कि गुजरात जाने वाली ट्रेन पर भी इसका असर पड़ा है। ये मांडवी की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार समुद्र और ज्यादा उफान पर है, क्योंकि तूफान का असर देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। और केवल महाराष्ट्र या गुजरात में ही नहीं बल्कि गोवा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि वहां पर भी प्रियंका अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तूफानी ट्रेलर लेकिन चंद घंटे में दस्तक। और यहाँ पर देखिए अब आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे हम। मांडवी की ताज़ा तस्वीरें हमारे पास आई हैं और इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खतरा किस तरह से लगातार बना हुआ है। देखिए बिग वॉल पर हम ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर 15 तारीख वो बताई गई है जब गुजरात के कच्छ से टकराएगा चक्रवाती महातूफान बिपरजॉय। ये देखिए, ये आप मांडवी की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये फ्लैग भी लगा दिया है, झंडा लगा दिया है जो कि खतरे का निशान बता रहा है। इसके अलावा आसपास किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। रेस्क्यू के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है, NDRF SDRF की टीम तैयार है। इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां पर केंद्र सरकार की तरफ से एक टीम बनाई गई है कि मंत्रियों को नजर रखनी है। ऐसे में जरा सी भी चूक ना हो, इसका खास ख्याल रखना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आई हैं। अमूमन इतना तेज लहरें नहीं उठती हैं और यहीं पर आपको बता दें रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी प्रियंका शर्मा गुजरात में मौजूद हैं, वहां से उनकी ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जखौ पोर्ट के पास में कई सारे जो सॉल्ट पैन वर्कर्स होते हैं, सॉल्ट की जो खेती होती है, हम आपको उस समय वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और उससे एक अंदाजा पता चलता है कि किस तरह से जो पोर्ट के पास में ये सारे जो सॉल्ट पैन वर्कर्स रहते हैं, उनकी जो काम करते हैं, उनकी जो खेती करते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टी लॉस होगा, जो उनको लाइवलीहुड को जो डैमेज होगा, वो ज़रूर इस समय हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको तो यहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया है। ये एकदम नज़दीक है पोर्ट के, जस्ट नेक्स्ट टू द पोर्ट मतलब कह सकते हैं। और ये लाइट हाउस के पास में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो सॉल्ट पैन वर्कर्स हैं जिन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया है। यहाँ पे एक भी इंसान हमें देखने को नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक कोई भी ह्यूमन लाइफ हमें देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इवैक्यूएशन ज़रूर कर दिया गया है। अगले 24 घंटे से कम में हमें देखने को मिलेगा जो साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है वो यहाँ पे लैंडफॉल किस तरह से करता है, और उसी के लिए सारा इवैक्यूएशन का प्रोसीजर कर दिया गया है। और उसको ध्यान में रखते हुए पर जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर जो लाइवलीहुड के ऊपर कुछ लॉस होता है या उनकी किसी रोजगारी पे अगर कुछ आपत्ति आती है तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और यूनियन गवर्नमेंट उन सबके साथ में खड़ी रहेगी और रिलीफ का काम आगे साइक्लोन का लैंडफॉल होने के बाद में शुरुआत करेगी। तो देखिए आपको बता रहे हैं किस तरीके से खतरा बना हुआ है, केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है। लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बहुत ही गंभीर है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जो कि गुरुवार यानी कि 15 जून को दोपहर को कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास पहुंचेगा, जिसकी अधिकतम रफ्तार यानी कि हवा की जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी और तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी, यानी कि 16 जून को बैक टू नॉर्मल वाली
वाली स्थिति हो जाएगी। खतरा 15 जून को लेकर बना हुआ है। लैंडफॉल से पहले चक्रवात बिपरजॉय का असर गुजरात के कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में सबसे अधिक होगा। वहीं आईएमडी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि कच्छ, देवभूमि द्वारका और जामनगर में 15 जून को अधिकतर इलाकों में छिटपुट यानी कि निकटतम इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है।